हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट 7 को करेंगे। और इस वर्कशीट में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, गांधी जी के बारे में कुछ पैसेज दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद आगे चल के इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गांधी जी के बारे में दिया हुआ है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने दुनिया को एक अनोखा तरीका सिखाया संघर्ष का। ये संघर्ष है, संघर्ष का अनोखा तरीका गांधी जी ने सिखाया था और वो संघर्ष का तरीका था सत्याग्रह और अहिंसा। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे पैसेज में। 1915 से 1916 तक उन्होंने भारत के बहुत से हिस्सों का दौरा किया। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उसके बाद 1916 तक भारत में जगह जगह घूमे थे वो। और इसके उपरांत उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। यहाँ हम लोग 1916 जो देख रहे हैं, 1916 के बाद सबसे पहला उनका सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला था, चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बाद से उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू किया। आगे हम लोग देखते हैं सत्याग्रह और अहिंसा का विचार। गांधी जी जो संघर्ष का अनोखा तरीका बताए थे, वो अनोखा तरीका यही था, सत्याग्रह और अहिंसा। हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी है कि मालगुड़ी एक व्यक्ति थी, एक औरत थी जिसको कि गांधी जी का स्वागत करने का सम्मानजनक अवसर मिला था। गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे और उनका स्वागत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो स्वागत कर रही थी तो ज़ोर से नारा गूंजा, गांधी जी की जय। गांधी जी ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि वे सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजी भी जानते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा कि वो हिंदी में ही बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में आपको संबोधित नहीं करूँगा। अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा है। किसकी भाषा है? शासकों की। और उसने हमें अधीन बना लिया है। हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजी उनकी भाषा थी, इसलिए गांधी जी अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। ये पहला कारण है। और दूसरा, गांधी जी कह रहे हैं, काश मैं आपसे आपकी अपनी मधुर भाषा तमिल में बातचीत कर पाता, क्योंकि वो तमिलनाडु क्षेत्र में गए थे और वहाँ की भाषा तमिल थी, जो कि गांधी जी को नहीं आता था। किंतु अभी मेरे पास उसे सीखने का पर्याप्त समय नहीं है। गांधी जी ने कहा कि ये तमिल भाषा सीखने का समय उनके पास नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूँगा और अंग्रेजी में इसलिए नहीं बोलूँगा कि अंग्रेजी अंग्रेज़ों की भाषा है। आगे देखें, मैंने देखा दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये लेखक कह रहे हैं जिन्होंने कि इसको लिखा है, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। गांधी जी की आवाज़ जोर से गूंजी, अभी यह बात करने का उचित समय नहीं है, जब आपके पड़ोस में खड़ा व्यक्ति शायद सुनने के लिए बेचैन हो। अगर तुम उसके सुनने में रुकावट पैदा करते हो तो यह एक प्रकार की हिंसा है। अगर कोई व्यक्ति सुनना चाहता है और आप हल्ला करके उसको सुनने नहीं देते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। इस हिंसा से परिचय गांधी जी ने करवाया। महात्मा गांधी ने बताया कि अहिंसा क्या है, उसे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा जोर अहिंसा पर था और इनका अहिंसा जो है, पहले बताया भी गया है कि सत्याग्रह और अहिंसा पर इन्होंने जोर दिया था। तो अहिंसा के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अहिंसा यह एक आसान प्रक्रिया है, बशर्ते आपको इसमें विश्वास हो। अगर अहिंसा में आपको विश्वास है तो यह एक आसान प्रक्रिया है। अगर आप अपने आप पर ध्यान दें तो आप उन छोटे बड़े सभी कार्यों और विचारों से बच सकते हैं जिनसे किसी को दुख पहुंचने की आशंका है। गांधी जी के कहने का मतलब है कि वैसे सारे कार्य जो कि आपके द्वारा किए जाते हैं और उससे अगर किसी को दुख पहुंचता है तो अहिंसा है, और आप एक आसान प्रक्रिया के तहत इस अहिंसा से दूर हो सकते हैं, इस अहिंसा को रोक सकते हैं। यदि आप सतर्क रहें तो यह आपको स्वाभाविक ही आ जाएगा। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है या ऐसा कुछ किया है जो आपको बुराई के रूप में प्रतीत होता है, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, गांधी जी के कहने का मतलब ये है, तो सिर्फ उस बुराई के अंत के लिए प्रार्थना कीजिए।
ना कि आप उस व्यक्ति के साथ बुरा कीजिए। गांधी जी ने ऐसा ही कहा है कि आप उस बुराई के अंत के लिए प्रार्थना कीजिए, आप उस व्यक्ति के लिए बुरा मत कीजिए और उस व्यक्ति के लिए अतिरिक्त स्नेह की भावना विकसित कीजिए। आप उस व्यक्ति को स्नेह दिखलाइए, प्रेम दिखाइए, तब आप पाएंगे कि आप उसमें बदलाव लाने में सक्षम हैं। मतलब कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, हिंसा का जवाब प्रेम से देना है। यही पैसेज, यही संदेश यह पैसेज हमें दे रहा है। और इस पैसेज के आधार पर इस वर्कशीट में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम लोग उन चारों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके अनुसार गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में बोलने का निर्णय क्यों किया? इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले चारों प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी एक प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं, वह क्या है? क्या आपने कभी इसका सामना किया है? एक उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, क्या आप अपने आसपास रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में घटित कुछ अन्य ऐसी घटनाओं को खोज सकते हैं जो एक प्रकार की हिंसा हो? उदाहरण दीजिए। और चौथा और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए क्या सुझाव दिया? क्या इस सुझाव का अनुसरण करना आसान होगा? तर्क दीजिए। अब हम लोग इस प्रश्न को लिख के इसका उत्तर बताते हैं। बता रहा हूं मैं आपको इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। आइए अब इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि था कि आपके अनुसार गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी बोलने का निर्णय क्यों किया? इसका उत्तर है, गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी बोलने का निर्णय लिया क्योंकि अंग्रेजी हमारे दुश्मन अंग्रेजों की भाषा थी। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी एक प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं, वह क्या है? क्या आपने कभी इसका सामना किया है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, गांधी जी का कहना है कि अगर कोई तुम्हारे सुनने में रुकावट पैदा करता है तो भी यह एक हिंसा है। इस प्रकार की हिंसा का सामना हम अपने वर्ग कक्ष में करते हैं जब शिक्षक की बातों को सुनने में हमारे सहपाठी रुकावट पैदा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या आप अपने आसपास रोजमर्रा के जीवन में अपने जाने अनजाने में घटित कुछ अन्य ऐसी घटनाओं को खोज सकते हैं जो एक प्रकार की हिंसा हो? उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हिंसा हैं। जैसे अगर मेरा कोई मित्र पढ़ना चाहता है और हम उस पर खेलने का दबाव बनाकर उसकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो यह एक प्रकार की हिंसा है। चौथा और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए क्या सुझाव दिया? इस सुझाव का अनुसरण करना आसान होगा? तर्क दीजिए। उत्तर है, गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए कहा कि जो व्यक्ति आपके साथ बुरा किया आप उसके साथ अच्छा कीजिए। इससे उसके अंदर की बुराई आपके अच्छाई से समाप्त हो जाएगी। यह सुझाव बिल्कुल आसान है क्योंकि कहा गया है कि एक प्रणाम कितने परिणाम बदल देता है। इस तरह हमारे वर्कशीट के चारों प्रश्न हो गए। और इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि आपके लायक बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपके सारे पाठ के वर्णन इस पर आएंगे, सारे प्रश्न उत्तर आएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।